सचिन और साइली की मस्ती चल रही होती है। सचिन जानबूझकर साइली को तंग कर रहा होता है। यहाँ पे साइली कहती है, अगर तुमने ये ऐसे ही किया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सचिन उसे कहता है कि मेरे रहते तुम्हारी ये मेहनत बेकार कैसे जाएगी, सचिन कभी ऐसे होने देगा। और वो धीरे धीरे सब कुछ निकालता है और यहाँ पे साइली को हाथ में थमा देता है और साइली भी उसको देख रही होती है। फिर साइली उसके गाल पे किस करती है और वहाँ से भाग जाती है। और ये देख के सचिन को बहुत ही अच्छा लगता है कि उसने उसके गाल पे किस किया है। वो उसके गाल पे हाथ लगाता है और साइली जिस तरफ गई है उस तरफ देखता रहता है और मुस्कुराता है। यहाँ पे दूसरी तरफ खाना रेडी हो जाता है। सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। रोशनी, तेजस, सचिन, साइली, रिया, आजी, परेश, अन्या। केले के पत्ते पे सब खाना परोसा होता है और ये परोसने वाली होती है रेणुका। यहाँ पे चाचा भी खाने के लिए अलग से उनको बिठाते हैं और रेणुका उनके पास में आके उनको खिला रही होती है। खाइए ना, ये लीजिए, वो लीजिए, ये खीर खाइए ना, खीर खाइए, बहुत अच्छी बनी है, बहुत बढ़िया है करके। वो अंकल खीर लेते हैं और खाते हैं और कहते हैं सचमुच बहुत अच्छी बनी है करके, लेकिन इसमें थोड़ी सी बोटी होती, थोड़ा सा ये होता वो होता, और सब लोग चौंक जाते हैं खीर में। यहाँ पे सचिन और साइली चौंक जाते हैं। साइली कहती है खीर में बोटी। यहाँ पे रिया कहती है साइली को, सच में मैं फूडी हूँ, मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करना पसंद करती हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं करूँगी याक करके। और यहाँ पे सचिन, साइली और रिया को ये बातें सुन के हैरानी होती है, कुछ ना कुछ डाउट आता ही है उनको। यहाँ पे साइली सचिन को कहती है, तुम इन्हें बाहर कैसे लेके जाओगे। सचिन कहता है किस लिए। तो वो ऐसे ही हाथ करके अंगूठा दिखाती है पीने के लिए। तो वो कहता है अच्छा अच्छा उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा करके। और साइली सचिन के पास गुस्से से देख रही होती है। वो कहता है अरे मैं नहीं पीऊँगा, मैंने तुझे बोला है ना मैं नहीं पीऊँगा करके। यहाँ पे सब लोग खाना खाने के लिए नीचे बैठे रहते हैं और यहाँ पे साइली, सचिन उनको बहुत गौर से देख रहे होते हैं। यहाँ पे रेणुका कहती है कि आप लीजिए ना, ये लीजिए ना, वो लीजिए ना, और वो खा के वाह मस्त बनाए करके। यहाँ पे रेणुका छेड़ती रहती है कि रोशनी के पिता क्यों नहीं आते, उन्हें आना चाहिए ना करके। वो कहते हैं हाँ सही है। और फिर सबका खाना ख़त्म हो जाता है, सब लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। रोशनी सबको पान, सौंफ ऐसा सब कुछ खिला रही होती है। उतने में ही वहाँ से चाचा आ जाते हैं। रोशनी चाचा के सामने भी पान का प्लेट आगे करती है और वो पान लेके उसे इस तरीके से बनाते हैं जैसे पान वाला बनाता है। और ये देख के साइली और सचिन हैरान हो जाते हैं, दुबई का आदमी इतनी अच्छी तरह से पान बनाता है और खाता है, सही है। यहाँ पे सचिन उन्हें कहता है कि आपने तो बहुत अच्छी तरह से पान बनाया। वो कहते हैं हाँ, मुंबई में ही तो बहुत अच्छी तरह से पान बनाते हैं और पान मुंबई में ही बहुत अच्छी तरह से बनते हैं, वो खाने में मज़ा आता है। और ये सुन के साइली, सचिन उन्हें देखते रहते हैं। यहाँ पे रोशनी भी रिया के बाजू में आके बैठ जाती है। यहाँ रोशनी के अंकल तेजस को पूछते हैं और कहते जावाई बापू करके गलती से सचिन को देखते हैं। फिर कहते ओ नहीं यहाँ पे नहीं, ये वाला, ये हमारा दामाद है। और तेजस को देखते और कहते हैं आप क्या करते हो। यहाँ पे सचिन कहता है ये पूछो क्या नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, जॉब ढूंढ रहा है करके। और यहाँ पे तेजस और रेणुका उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। यहाँ पे अंकल कहते हैं तुम अभी तक तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, तुम कुछ नहीं करते। तो वो कहता है एकदम से हाँ वो ऐसा। तभी रेणुका बोल पड़ती है कि नहीं नहीं, वो तो इतना क्वालिफाइड है, इतना क्वालिफाइड है कि उसके लिए कोई जॉब है ही नहीं, बहुत क्वालिफाइड है वो। तभी तेजस कहता है हाँ मैं इतना क्वालिफाइड हूँ कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सचिन बीच बीच में टोक रहा होता है। तभी रेणुका परेश को कहती है तुम्हारे लाडले को बोलो चुप रहे करके। और परेश भी सचिन को चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है वो दोनों बात कर रहे हैं ना, तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो। यही अगर रेणुका बोलती है साइली के बारे में भला बुरा कहती है, उसके घर वालों के लिए बारे में भला बुरा कहती है दूसरों के सामने, तभी परेश उसे चुप क्यों नहीं करवाता। अभी बराबर से सचिन को चुप करवाया है, रेणुका को क्यों नहीं चुप करवाता। वो कभी कहता है कि ये बिज़नेस करेगा। और यहाँ पे फिर अंकल को ये समझ में आता है कि रोशनी ने कहा होता है कि ये सचिन विलन है करके। तभी वो कहते हैं अगर तुम हमारे दुबई में रहते तो तुम्हारी ज़बान काट देते। और सचिन एकदम गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे सचिन, साइली, काका,
और अजी ये सब गुस्से से अंकल को देख रहे होते हैं। तभी सचिन कहता है तेरी तो, तभी उठने जा रहा होता है उसे पकड़ने के लिए। तभी साइली उसे कहती है शांत रहो करके। रिया रोशनी को, तुम घर छोड़ के गई थी, इसके वजह से ये कुछ करता नहीं है और फिर भी इतनी फेंक रहा है। इतना क्या फेंक रहा है वो? उनको अभी भी कुछ गिल्ट नहीं है? उनको कुछ लगता नहीं है ऐसे बोलते समय? यहाँ पे रोशनी चुप हो जाती है। वो क्या बोले, सही तो बोल रही है रिया। रोशनी उठ के तेजस की बाजू में आके खड़ी हो जाती है और यहाँ तेजस चाचा को कह रहा होता है कि आप रोशनी के पापा से कहिए ना, अगर वो कुछ इन्वेस्ट कर सके तो। यहाँ पे रोशनी की हालत ख़राब हो जाती है। अगर अंकल ने ऐसा वैसा कुछ कह दिया और इन लोग ने उसे मान लिया तो बहुत, और रोशनी एकलौती संतान है उनकी, तो सब कुछ तो रोशनी का ही हुआ। और यह सुन के तेजस और रेणुका बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन रोशनी की हालत ख़राब होती है। वो एकदम डर जाती है। अब ये और क्या बोलेंगे, ये क्या बोल रहे हैं, इनको चुप रहने के लिए कहा था, ये क्या बोलते जा रहे हैं करके। और यहाँ पे रेणुका कहती है कि रोशनी के पापा क्यों नहीं आते हैं, बहुत टाइम हो गया इनकी शादी के लिए, वो अभी तक यहाँ पे उससे मिलने क्यों नहीं आते। और वो भी तेजस रोशनी के पास आके खड़ी हो जाती है ये बोलते बोलते। यहाँ पे अजी कहती है बराबर, पहली बार रेणुका ने सही बात की। और रेणुका एकदम इतराती है, कहती है कि हाँ, अजी भी कहती है उसके चाचा से कि बहुत टाइम हो गया इनकी शादी के लिए, उनको ऐसा नहीं लगता अपनी बेटी को मिले करके। ऐसा कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को मिलना नहीं चाहता। अंकल को समझ में नहीं आता क्या बोलना है, लेकिन वो फिर से फेंकते हैं और कहते हैं कि उसकी माँ इतनी कैंसर से बीमार थी, इतनी बाल्टी भर भर के खून बहता था, लेकिन फिर भी उसके पापा पैसे छापने में ही लगे पड़े थे। इस वजह से रोशनी उनका चेहरा नहीं देखना चाहती, उनसे रिश्ता तोड़ दिया उसने, ऐसा वैसा बहुत कुछ। और यहाँ पे रोशनी परेशान हो जाती है, मेरी माँ को मार दिया, वो तो ज़िंदा है करके ऐसे वो सोच रही होती है। उतने में उसकी माँ का कॉल आता है और वो देख के एकदम से चौंक जाती है। वो कहती है मेरा कॉल है, मैं आती हूँ अभी करके। और वो बाहर आके अपनी माँ से बात कर रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसकी माँ को इन लोग ने सबने मारा है, खुद उसने भी मारा ही है लेकिन फिर भी। और वो अपनी माँ को पूछती तू कैसी है, ठीक है ना। उसकी माँ कहती हाँ क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है तू। वो बोलती है कुछ नहीं ऐसे ही, और उसके आँख में आंसू आ जाते हैं। चाचा यही कह रहे होते कि ये सारी रस्में उसकी माँ ने की होती अगर वो ज़िंदा होती तो। उतने में रोशनी को एकदम से झटका लगता है और वो कहती है मेरी माँ ज़िंदा है करके। और सब लोग चौंक के उसकी तरफ देखते हैं और फिर रोशनी संभाल लेती है बात को और कहती है कि नहीं नहीं, लेकिन मेरे लिए वो मेरी माँ ज़िंदा ही है करके। और फिर रेणुका कहती है मैं तेरी माँ जैसी हूँ, तू डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। और अंकल को भी कहती है मैं हूँ इसके साथ। वो कहते हैं हाँ करके। यहाँ पे रेणुका कहती है तेजस को जा गन्ने ला, हम सब गन्ने खाएंगे करके। यहाँ पे तेजस पागलों की तरह मैं, तो वो कहती है और कौन, तेरे ससुराल वाले आए ना, तू जा। और वो ऐसे धीरे 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 जा रहा होता है और वो गन्ने लेके ऐसे खींच खींच के लेके आता है, वो भी उसे उठाने नहीं होता है। यहाँ पे वो तोड़ने की कोशिश करता लेकिन उससे टूटा नहीं है। सचिन कहते हैं ऐसे तोड़ना नहीं होता है करके, वो उसके लिए भी एक तरीका होता है उसे तोड़ने का, तेरी नाजुक कलाई उसे तोड़ नहीं सकती है करके, ला मैं तोड़ता हूँ करके। और फिर साइली सचिन को पूछती तुम्हें आता है गन्ना तोड़ना। साइली भी क्या पागलों की तरह सचिन को पूछती है, वो वहीं पे रह चुका है, उसे पता है ना ये सारी चीज़ें। उसे पागल की तरह ये सवाल पूछती है। सचिन कहता है "हाँ, मैं बचपन से यही करता था, मुझे पता है करके। और वो जाता है और फटाफट गन्ना तोड़ता है और सबको देता है खाने के लिए। यहाँ पे तेजस कहता है मुझे, तो वो कहता है तू अपने आप से तोड़ना। और वो सचिन के हाथ से छीन लेता है और उसे खाने भी नहीं आता है, वो पता नहीं उसको कैसे खाते हैं करके। तभी सचिन कहता है तुझे कैसे खाना है गन्ना ये भी पता नहीं है करके। सचिन उसे बताता है कैसे खाना है करके, लेकिन फिर भी वो उसे खाने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि उसे आता ही नहीं है। वो पागलों की तरह ये हरकतें कर रहा होता है। यहाँ पे चाचा उसे बोलते हैं कि तुम्हें गन्ना खाना नहीं आता है तो तुम हड्डी कैसे खा सकते हो करके। और सब लोग चौंक के चाचा को देखते हैं। यहाँ रोशनी की हालत ख़राब, वो एकदम से ऐसे देखती है कि मैंने इसे चुप रहने के लिए कहा है फिर भी इसका चालू है, क्या कर रहा है ये करके। यहाँ पे रोशनी उनके पास जाती है और कहती है चाचा आप आराम कीजिए, जाइए कमरे में। वो कहते हैं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ करके। यहाँ पे साइली और सचिन एक दूसरे के पास देखते हैं। यहाँ पे साइली तुरंत चाचा को कहती है आप गांव क्यों नहीं घूम के आते हैं, सचिन को यहाँ पे सब कुछ पता है, सचिन आपको घुमा के लेके आएगा करके। और साइली जानबूझकर सचिन को देखती है। सचिन को भी पता चलता है साइली ने ऐसा क्यों कहा है करके, उनका प्लान एक्टिवेट करने के लिए उनको बाहर लेके जाना होता है ना, इस वजह से। और यहाँ पे सचिन कहते हैं हाँ हाँ मैं चप्पा चप्पा जानता हूँ, मैं आपको लेके जाऊँगा और मैं आपको गांव घुमा के लाऊंगा करके। यहाँ पे रोशनी एकदम से चौंक जाती है। वो कहती है अगर सचिन लेके गया तो ज़रूर वो चाचा से कुछ सच्चाई पता लगाएगा करके, ये बहुत रिस्की है, अब मैं क्या करूँ करके।